मार के गर्क कर दिया है। पुलिस वालों ने 10,000 रुपया लिया है। पुलिस वालों को रिश्वत चाहिए। 60,000 रुपए का बकरा गुम हो गया हमारा। जिसकी जो सोर्स है वो लगा रहा है, जिसकी सोर्स है वो निकल जाता है, जिसकी सोर्स नहीं है वो जाहिर है फिर देकर ही निकलता है। पुलिस वाले भाई आ रहे हैं और बकरे उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, किसी को FIR काट रहे हैं थाने के अंदर। यार ये तो बेचारे गरीब आदमी है, लोग पुलिस वालों को ख्याल करें कि ये लोग भी भाई, हम लोग भी खरीदना है। हमें पता है भाई यही जगह बकरे की कोई खास मंडी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई होली इवेंट्स आते हैं जिसमें ईद हो या बकरीद हो। ईद में हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर इंक्रोचमेंट की बामार नज़र आती है। दूसरी जानिब जब हम बात करें बकरा ईद की, तो बकरा ईद पे शहर कराची में तमाम तर इलाकों के अंदर छोटी छोटी मंडियाँ नज़र आती हैं, जिसके बाइस शहर कराची के जो आवाम हैं उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम का जो एक सामना जो है वो करना पड़ता है। कई घंटे जो हैं शहरी वो ट्रैफिक जैम में जो है वो स्टक रहते हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की जानिब से शहर कराची के अंदर 14 मुकामात के ऊपर जो है वो मंडियाँ लगवाई गई हैं, जो कि 14 मुकामात जो हैं लीगल करार दिए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि शहर कराची के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर छोटी छोटी मंडियाँ जो हैं वो कायम हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि ये गुलबर्ग 12 नंबर का ब्लॉक है। यहाँ पे भी जो है मंडी लगाई गई है और यहाँ पे ट्रैफिक का ये आलम है कि लोग घंटों जो हैं वो ट्रैफिक में स्टक हुए में है। जब हमारी यहाँ पे जो थाने के SHO हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये रोड जो है वो क्लियर करा दिया गया है और यहाँ पे अब किसी किस्म की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त वाली एक्टिविटी नहीं हो रही। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम जो है, यहाँ पे लोग घंटों ट्रैफिक के जैम में जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने ये भी नोट किया है कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस थी वो भी कई मिनट तक जो है इसी ट्रैफिक जैम के अंदर जो है वो स्टक रही है। आइए चलते हैं, इन जो लोग यहाँ पे अपने जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जो लोग ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या जो जानवर यहाँ फ़रोख्त किए जा रहे हैं क्या किसी अथॉरिटी की उनके पास परमिशन है, और जो जानवर लेने आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पे ट्रैफिक जैम का क्या सामना करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं। डंडे मार के गर्क कर दिया है। पुलिस वालों ने 10,000 रुपया लिया है। कहाँ खड़े हो आप? प्याला पे। पैसे लेके छोड़ दिया? हाँ। और फिर क्या बोला? डंडे मारा इधर। अब दोबारा पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? नहीं तो पुलिस वालों को क्या बोला है? पुलिस वालों को रिश्वत चाहिए। 60,000 रुपए का बकरा गुम हो गया हमारा। और कितने पैसे दिए? हमने 10,000 रुपए को रिश्वत वालों को दिया है। फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया, हमारे को गर्क कर दिया। अच्छा अब ये बताओ, ये पुलिस वाले क्यों तंग कर रहे हैं? क्योंकि बकरे हाथ में पकड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या आपके अपने बकरे हैं ना? हाँ जी, अपने। चोरी तो नहीं किया आपने? नहीं अपने बकरे बेच रहे हैं, इसीलिए तंग कर रहे हैं, बस अपने खर्चे पानी के लिए। नहीं तो अगर ये आपको पकड़ते हैं तो उसके बाद का क्या मराइल है? उसके बाद का ये अभी आप कहाँ खड़े हो, आप ये बताओ। हम प्याला पे खड़े हैं। सही, प्याला के रोड पे खड़े हैं। तो ये कौन सा थाना लगता है? गुलबर्ग लगता है जी। तो अगर वो ये पकड़ते हैं, थाने लेके जाते हैं, यहाँ पे छोड़ने का क्या खर्चा और थाने जाके छोड़ने का क्या खर्चा? यहाँ तो हमारी जिसकी जो सोर्स है वो लगा रहा है, जिसकी सोर्स है वो निकल जाता है, जिसकी सोर्स नहीं है वो जाहिर है फिर देकर ही निकलता है। हम तो निकल जाते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो हो रहे हैं वो जाहिर है हर किसी की सोर्स नहीं है और हर किसी की सोर्स पे छोड़ते भी नहीं है। तो हमारी कुछ सेटिंग इस वजह से हम निकल आते हैं, बाकी जो दूसरे उनको पकड़ के डाल के ले जाते हैं। सही। नहीं, जिन लोगों को थाने लेके जाते हैं उनके साथ क्या मामला? उनके साथ मामला ये खर्चा पानी लेते हैं 5,000 10,000। और अगर यहाँ पे मामला तय हो जाए तो कम में हो जाता है? यहाँ पे कम में हो जाता है। आते ही पकड़ के ले जाते हैं, बकरे ले जाते हैं। नहीं तो अगर बकरे ले जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? पैसे लेके छोड़ लें और क्या करते हैं। अगर यहाँ पैसे लेके छोड़ते हैं और थाने में क्या फर्क है? अब ये तो उनको पता है, वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं, बस पैसे लेते हैं। कहाँ खड़े हो आप? प्याला पे। कौन सा इलाका है ये थाना?
गुलबर्ग एक गुलबर्ग पुलिस वाले भाई आ रहे हैं और बकरे उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, किसी को एफआईआर काट रहे हैं थाने के अंदर, किसी के साथ रास्ते में मुकमुका हो रहा है। अब यही मामला चल रहा है यहाँ पे। नहीं तो ये तो लोगों के लेकिन वो अपनी जगह पर एक तरीके से राइट काम कर रहे हैं, रोड है, रोड जाम कर रहे हैं। अब ये जो मंडी लगाने वाले हैं, जो इन लोगों को चाहिए कि रोड छोड़ के काम ये करें। बताओ कि भाई अगर वो पकड़ रहे हैं तो फिर सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए ना। ये बात भी है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही, वो तो खैर मुकमुका चल रहा है और काम निकल रहा है। अब उन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग बनाई हुई है, लेकिन बस अब व्यापारियों को ये चाहिए जो बेचने वाले हैं कि अपना तरीके से रोड खाली करके और साइड पे अपना काम जो भी व्यापार है करें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये पैसों वाला क्या चक्कर है? यार सुनने में आ रही है, मुझे तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन लोग तो यही बोल रहे हैं। अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने बोला मेरे 5 बकरे उठाए और मुझसे 5,000 रुपये लिए, मुझे छोड़ दिया आगे गली में ले जाकर। कौन से इलाके में खड़े हुआ? ये गुलबर्ग प्याला होटल कैफे प्याला। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं गुलशन में रहता हूँ, बुलसन उस्मानी रोड पे अब्बास टाउन में। तो मैं बकरा देखने आया था। मैं तकरीबन 10 बजे से आया हूँ, तो यही सिलसिला देख रहा हूँ। 3-4 मोबाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं जब से एफआईआर हो रही है। आप एफआईआर कटवाने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं ना, इंतजार है। लेकिन अभी तो आप यहाँ खड़े हो, एफआईआर के जुमरे में आएगा ना? नहीं अभी नहीं, आप इंतजार है ना हमको। मैंने तो खरीदा हुआ है, मैं बेच नहीं रहा। तो भाई ये पुलिस वाले क्यों तंग कर रहे हैं? बस ले आके एफआईआर काट रहे हैं। नहीं छोड़ भी रहे, छोड़ तो रहे हैं वो, जिनको उनको छोड़ रहे, जिनके ज्यादा माल है ना उनको पैसे दे के छोड़ देते हैं। यहाँ से लेके आते हैं, गली में से लेके छोड़ देते हैं। असल में वही वाली बात है, जो लाड लेकर आए हुए ना बाहर से, जो आए हुए हैं उन्होंने कर रखा है, जब बोल दिया एक साइड में करके माल बेच लो या उधर बेच लो, मगर वो खुद ही नहीं मानते। जब रास्ता ब्लॉक करोगे तो वो तो करेंगे ना तंग यार, ये नहीं मसला है। तो छोड़ क्यों रहे हैं? फिर तो एफआईआर काटे ना सब पे, गरीब आदमी भी काटे, भाईजान, जिसका वो बड़ा तुम्हारी- माल है उससे भी काटे। असल में परसों तक थी ये कहानी, अभी तो मुकमुका वाली कहानी चल रही है। बस ये ताने वाला बैठा हुआ बेचारा भरकर आया है, पूछ लो भले जाके आप। भाई पुलिस वालों की भी मजबूरी है, किसी ने आर्डर दिया, ऊपर से कोर्ट से आर्डर आया है। नहीं तो फिर तो सबको बंद कर देना चाहिए ना, यहाँ तो कोई जानवर नहीं खड़ा होना चाहिए। भाई बात ऐसी है ना, मजबूर है हम लोग। हमारा साल का 12 महीने का यही काम है, छोटे बच्चे लेते हैं, बड़े करते हैं, फिर उन्हीं से रोटी पानी चलाते हैं, और हमारा काम है ही नहीं। हाँ बस। नहीं तो जिनको पकड़ते हैं नहीं जानवर पे भी एफआईआर हो रही है, हाँ जानवर पे भी हाँ ना, सब पे हो रही है ना, कोर्ट का आर्डर है, बोला एफआईआर होगी। नहीं बंदे पे भी और जानवर पे भी। सब पे। पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं भाई। अगर जेब में पैसे है तो ठीक है। हाँ जो बात है भाई, अब क्या बोल सकते हैं, पुलिस से अब क्या बोल सकते हैं। नहीं तो जब मोबाइल में डाल के लेके जा रहे हैं तो क्या छोड़ देते हैं? नहीं ना, पैसे लेके छोड़ते हैं, ऐसे थोड़ा छोड़ते हैं। कम से कम भी 2,000-3,000 रुपये एक जानवर का लेके छोड़ते कहाँ खड़े हो? हैं हम यहाँ पर प्याला होटल पर। कौन सा इलाका है? जैसे प्याला होटल है ना, ये प्याला होटल के बिल्कुल सामने गुलबर्ग। थाने का तो हमें नहीं मालूम। यार ये तो बेचारे गरीब आदमी है, लोग अल्लाह की राह में जानवर बेचने के लिए आए हुए हैं, ये सही है ना? तो इनको चाहिए कि पुलिस वालों को ख्याल करें कि ये लोग भी भाई, हम लोग भी खरीदने आए हुए हैं, हमें पता है भाई यही जगह बकरे की कोई खास मंडी नहीं है। अच्छा पुलिस वाले अगर पकड़ रहे हैं तो उसके बाद की क्या मामला? उसके बाद का तो अल्लाह ही जानता है, अब कहाँ वो थाने तक तो नहीं पहुँचते मेरे ख्याल से, ये मेरा ख्याल है, बाकी पता नहीं है, अल्लाह आलम। नहीं तो अगर थाने नहीं पहुँचते तो उसके बाद क्या होता है? यार ये तो अब पता ही नहीं है ना, कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में ही काम हो सकता है, रास्ते में छोड़ देते होंगे गरीब आदमी समझ के, शायद ये आप भी जानते हैं। होते हैं यहाँ जानवर, होते रोजाना। तो यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम होता है। जाहिर है होता है, जानवर जब खड़े होंगे तो ट्रैफिक भी जाम होगा। ये क्या इलाका मकीन है यहाँ के, या बाहर से लोग आके खड़ा करते हैं? ये इतना इल्म नहीं है, कैसे नहीं पता अगर आप इस इलाके में रहते हो? इस इलाके में रहो, मगर बहुत सारी जगहों से आते हैं लोग, आगे पीछे इधर उधर से बहुत सारी जगहों से आते हैं। तो जब हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, मंडियाँ बनाई गई हैं, तो ये लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं यहाँ? सर ये आप जो बेच रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, मेरा आप इलाका मकीन हो, आप भी तो परेशान होते हो ना? जी बिल्कुल होते हैं। तो पुलिस वाले पकड़ दकड़ कर रहे हैं तो क्या कहोगे? कोई इशू नहीं, पुलिस अपनी जगह बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इतना कोई इशू नहीं है। ये कमिश्नर कराची की जानिब से 14 मकामात पे जो है लीगल मंडियाँ लगाई गई हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कराची की सड़कों के ऊपर जो है ये जानवर लोग ला के खड़े करते हैं, और घंटों घंटों जो है ना लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इनको भी चाहिए कि वहीं मंडी में जाके लगाएं, ताकि लोग परेशान ना हो, आवाम परेशान ना हो। यहाँ 3 नंबर पे भी लगी हुई मंडी, वहाँ जाके लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आप बाइक चलाते हैं सारा दिन शहर के अंदर, ट्रैफिक जाम हो जाता है, टाइम ज़ाया होता है, जो अपने
हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस वगैरह जा रही होती है उनको परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऊपर से रोड भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। हुकूमत की जानिब से तो पाबंदी लगाई गई है कि मंडियों में, पाबंदी कब लगी है हुकूमत की तरफ से? 14 मुकामात पे कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया है कि वहाँ मंडियों में जाके जानवर बेचें। अब ये इलाकों के अंदर जो बिक रहे हैं जानवर, वहाँ हम देखते हैं रोड के ऊपर घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं खाली इनकी वजह से। क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि पिछले साल में मंडी गया था, वहाँ पर मेरे को लूट लिया गया था। अब मोहल्ले से ख़रीदारी की ये होती है कि आगे पीछे से ख़रीदने से ये होता है कि बेनिफिट भी मिल जाता है, किराया भी बच जाता है और लूटने से भी बंदा बच जाता है। तो ये जो ट्रैफिक जाम होता है इसका ये ख्याल करें। कैसे ख्याल करेंगे? मतलब ये साइडों पे लगा लें, गली में लगा लें। ये में तो नहीं लगाते, ये तो सड़कों पे लगाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। और ये भी सर्विस रोड पे लगा रहे हैं, कोई मेन रोड पे थोड़ी लगा रही है। सर्विस रोड पे जो रोड से जा रहा होगा गाड़ी वाला, वो तो गाड़ी रोड पे लगाएगा। हाँ वो तो लगाएगा, जाहिर सी बात है। वो देखेगा, आके देखेगा, उसको करीब से जानवर मिलेगा, जाहिर सी बात है वो करीब से ही लेगा ना जानवर। यार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है फिर अब क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार ये अपनी जानिब सही कर रही है, अब जब लोगों को समझ में नहीं आ रही अपनी जानिब तो सही कर रही है ना। वो बताएं कि ये किसकी परमिशन से यहाँ पे जानवर बेचते हैं? किसी की नहीं परमिशन, किसकी लेंगे सर? ये हर साल बेचते हैं। हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है कि सड़कों पे, आपको नहीं पता, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सर नहीं बेचेंगे इधर, क्या करें? नहीं बेचेंगे। मंडी ले जाके क्यों नहीं बेचते? मंडी ले जाएंगे। जब मंडी पे क्यों नहीं ले जाके बेचते? सर मंडी ले जाएंगे, हमको पता नहीं है ना, मंडी ले जाएंगे। एसएचओ साहब ये बताइए, चलो ले जाओ। एसएचओ साहब ये बताइए कि कमिश्नर कराची की जानिब से 14 मुकामात जो है वो डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है जानवर खरीदो फरोख्त होंगे। तो अब क्या कहते हैं कि ये जो सड़कों के ऊपर लोग बेच रहे हैं और लोगों को, शहरियों को, स्पेशली अगर कराची के ट्रैफिक की बात की जाए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या एक्शन लिया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से? देखिए, जब आप लोग आए यहाँ पे, हम पहले से कार्रवाई कर रहे थे, तो ये जो हमें कुछ लोग देख के भाग गए हैं, कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया है। गैर कानूनी जो मंडी लगा रहे हैं हम उनको पकड़ते भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और फिर ये बाद में मेरा ख्याल है कुछ लोग अभी अपने जानवर शिफ्ट कर देंगे मंडी में। तो इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते हैं। तो ये डीसी सेंट्रल की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या आप लोगों को कि जो है अहकाम जारी हो? जी, अहकाम यही है कि गैर कानूनी मंडी नहीं लगने दें, तो वो हम नहीं लगने दे रहे हैं इंशाल्लाह। वो तो लोग फिर जमा हो जाते हैं, यहाँ से अभी पुलिस जाएगी, फिर जमा होंगे, फिर हम आएंगे, फिर इनको पकड़ेंगे, लोग देख के भाग जाते हैं अपने जानवरों को छोड़। क्या आपको इलाका मकीनों की जानिब से भी शिकायत आती है इस हवाले से? जी बिल्कुल आती हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, जानवर चौराहों पे खड़े रखे होते हैं इन्होंने, तो उससे फिर गाड़ियाँ नहीं आती महल्ले में। जैसे गली का कोना है, यहाँ पे गाड़ी रोड ब्लॉक हो जाता है, तो फिर लोग कॉल भी करते हैं, बताते भी हैं, अक्सर लोग 15 पे भी कॉल कर देते हैं इस हवाले से। ठीक, थैंक यू। भाई साहब ये बताइए कि क्यों पुलिस वाले तंग कर रहे हैं यहाँ पे अगर बकरे बेचते? तो पुलिस वाले कहते हैं ट्रैफिक जैम हो जाता है, ये बकरे वगैरह खड़े होते हैं ना, तो ट्रैफिक की रवानगी में फ़र्क पड़ता है इस वजह से। क्या फिर आप यहाँ खड़े हुए हो तो पुलिस वाले आ नहीं रहे हैं आपको? फ़िलहाल तो नहीं आया अभी तक तो नहीं आया। पहले किसी को लेके गए हैं यहाँ से पुलिस वाले? इतना मुझे आइडिया नहीं है, बकरे वगैरह लेके गए ये सुना है, बकरे ले जाते हैं। तो क्या छोड़ दिए बंदे अभी तक? वो छोड़ देते हैं, पैसे वैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। कितने दिन हो गए आपको? मुझे 2 दिन हो गए। भाई साहब ये क्यों तंग कर रहे हैं पुलिस वाले यार? ये पाकिस्तान की पुलिस ही ये तो करेगी। क्या कहते हैं? कहना क्या चाहता हूँ ना, इस दौर में तो नहीं करनी चाहिए, इन दिनों में तो। कब से खड़े हुए हैं आप? 1 हफ्ते से। अभी तक आपके पास नहीं आए? आते हैं, बस उनको एक ही चाहिए, खांचा, और क्या चाहिए। कहाँ पे, ये कौन सा इलाका है? गुलबर्ग है। कौन सा थाना लगता है? थाना वगैरह तो मैंने नहीं पता। पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये एक बकरे के ले रहे हैं भाई। कहाँ से दें? गरीब आदमी है, 300-300 रुपये किराया लगा के आ रहे हैं। ये 1000 दे दो, 500 दे दो, कहाँ से दें? कौन सा इलाका है ये गुलशन प्याला होटल, गुलशन है ना, केसर प्याला जी। अब बताओ कहाँ से देगा गरीब आदमी? मिलते ही क्या है इसमें 5000 3000। अब वही इनको 10-10 हज़ार एक बकरे के दे देंगे तो क्या करेंगे? पैसे दे देते हैं तो मामला तय हो जाता है। तय हो जाता, वही गुदगुस रहा था, वो भगा देता, फिर आके खड़े हो जाते हैं दोबारा। बस ये है, और क्या है? आपको लेके गए हैं पुलिस वाले? कल भाग गए हम, नहीं तो ले आते। 10,000 रुपये एक बकरे के दे, 20,000 देने पड़ जाते 2 जानवर के। हुकूमत की जानिब से मंडी लगाई गई है तो वहाँ पे क्यों नहीं ले जाके?
तो वहाँ भी तंग करते हैं। कहाँ जाएँ तो आप जाके उधर खड़े हो, मंडी में जाके देख लो, गाड़ी आती है 125 वाले भगा देते हैं। तो इससे बेहतर यही है, यहाँ खड़े हो जाओ तो उधर भाग जाओ, उधर आए तो इधर भाग जाते हैं। भाई साहब ये क्या यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या पुलिस वाले क्या तंग करते हैं क्या? नहीं, पुलिस वाले क्यों तंग करेंगे भाई? अच्छा, पाबंदी है भाई इस तरह जानवर बेचना, पता है आपको? नहीं भाई, किस चीज़ की पाबंदी है? जहाँ मंडियाँ लगाई गई हैं 14 मुकामात पे, वहाँ पे आप जानवर फरोख्त कर सकते हैं। ऐसे रोड पे खड़े होकर आप जानवर फरोख्त नहीं करते। भाई पाबंदियाँ तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे हैं, सारी पाबंदियाँ आवाम के लिए थोड़ी हैं, क्या कर सकते हैं फिर? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? दूसरा दिन है आज। अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया है? नहीं क्यों पुलिस वाले आ रहे हैं, क्या क्या तंग कर रहे हैं? नहीं, तंग तो नहीं कर रहे, वो हमारी वजह से रोड जाम हो जाता है, इस वजह से वो लेके जा रहे हैं। और उनका तरीका तो सही है समझाने का, वैसे मुंह से बोल के जाते हैं वो लोग कि भाई यहाँ साथ लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं, डरा के छोड़ देते हैं कि धमकी दे के दोबारा करोगे तो तुम्हारी FIR काट देंगे, नहीं तो अब हम कोई पैसे वैसे वाले कोई नहीं, पैसे वगैरह नहीं लेते, ताउन करते हैं हमारे साथ, बस हम उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। देखें ना हमने कैसा रोड जाम किया हुआ है। ये पुलिस वाले जानवर हैं आपके यहाँ? जी, पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे, क्या मामला होते हैं पुलिस वाले? फिलहाल तो अभी तक कोई भी नहीं आया। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए? जी। आपको पता है ये गैर कानूनी है, यहाँ रोड पे हुकूमत की जानिब से बोला गया है कि रोड के किनारों पे इस तरह जानवर फरोख्त नहीं बेचे नहीं जाएंगे। फिलहाल तो मेरे है ही नहीं जानवर ना, मैं लेके आया हुआ था, मैंने भिजवा दिए लेके। बेच दिए सारे, यहीं बेचे? हाँ। कहाँ पे खड़े हैं हम? नहीं है, भिजवा दिए, वापस भिजवा दिए अपने। कहाँ पे अभी आप किस इलाके में बैठे? यार इलाके का तो नहीं पता मुझे, पियाला कैफे पियाला है, वहीं पे बैठा हूँ। ये पुलिस वाले आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे, मोबाइलें आ रही हैं, क्या कह रही हैं? हमारा बना हुई नहीं, क्या कह रहे, बोल रहे खड़े नहीं हो बस रोडों के ऊपर, यही बोल रहे हैं बस। FIR नहीं काट रहे? FIR काट रहे हैं। दूसरे क्या मामला आते हैं और कैसे छोड़ते हैं? और पता नहीं है हमें। FIR कटी है आपके ऊपर? ऐसे ही छोड़ दिया आपको बगैर? हमारे को पकड़े ही नहीं है, पहला बात ये है। कहाँ खड़े हैं अभी हम लोग? हम लोग अभी खड़े हुए प्याला होटल। कौन सा थाना है आप? ये पता नहीं है। कहाँ से आए हो आप? हम लोग गोलीमार से। गोलीमार से यहाँ पे? हाँ। आपको पता है हुकूमत ने मना किया है, सख्ती है कि रोड के किनारों पे जानवर ना बेचें, और सब बेच रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हो? जी। ट्रैफिक कितना जैम हो रहा है यहाँ? ट्रैफिक हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसी की इजाज़त से खड़े हो यहाँ पे? मैं ये पूछ रहा हूँ, खुद ही खड़े हो? पुलिस वाले आ रहे हैं गश्त पे यहाँ पे, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। तंग कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पे भाई? पुलिस वाले तंग कर रहे हैं यहाँ पे? जी। क्या कहते हैं? भगाते रहते इधर उधर। अपने साथ नहीं लेके जाते? हाँ, साथ नहीं लेके जाते? नहीं। क्या कहते हैं, इधर उधर भाग जाओ? हाँ। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? 6 दिन हो गए मेरे को। कहाँ से आए हो आप? हक कॉलोनी से। भाई साहब ये बताओ, ये पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? भगाते हैं, बोलते हैं इधर नहीं रुको। अपने साथ भी लेके जाते हैं? हाँ, अपने साथ ही लेके जाते हैं। इस तरह के मामला फिर कैसे छोड़ते हैं? कैसे छोड़ते हैं? पहले पुलिस वाले आ रहे हैं भाई यहाँ पे? आ रहे हम खड़े हुए हैं, वैसे अभी तक तो आए नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को आया पहला दिन हुआ है। कहाँ से आए हो? मैं खड़िया पुल से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं भाई साहब? यहीं से आए हैं, पीछे रहते हैं। पीछे से? पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, हटाओ यहाँ से, और क्या कहेंगे वो। खाने वाने लेके नहीं गए आप? हमारे को तो नहीं लेके गए। कहाँ से आए हो आप? हम ये अंडा मोड़ से हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये हो गए 3-4 दिन हो गए हमारे को। पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे? आते हैं पुलिस वाले, भगाते हैं, ऐसे ही फिर गलियों में चले जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अभी तक आपको लेके नहीं गए थाने? अभी तक तो अभी नहीं आएगा। कहाँ खड़े हैं आप यहाँ पे? ये प्याला होटल पे। कौन सा थाना है यहाँ पे? थाने का नहीं पता। यहाँ पे और लोगों को, किसी को पुलिस वाले आके लेके जा रहे हैं बगरों समेत? अभी हम तो आज पहली दफ़ा मैं तो आया हूँ। तीसरा दिन है तो हमारा पहले दिन वो आ रहे हैं, 3 दिन से वो आ रहे हैं, मैं पहले दिन आया हूँ आज। पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे? जी आ रहे हैं, क्या कहते हैं? उठा के लेके जा रहे हैं, बंदों को लेके जा रहे हैं उठा के। छोड़ देते हैं क्या? क्या मामला? पैसे वैसे मांगते हैं, पता नहीं, छोड़ देते हैं फिर तो। कौन से इलाके में खड़े हो?
पता नहीं कौन से इलाके में कहाँ से आए हो आप? पाक कॉलोनी से। कितने जानवर हैं आपके? अभी तो कोई भी जानवर नहीं है मेरे पास, बेच दिए जी। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 7-8 दिन हो गए, तो 7-8 दिन से पुलिस वाले आते हैं और 3 दिन से आ रहे अभी तो। भाई साहब ये बताइए कि यहाँ बकरे वकरे खड़े हुए हैं यहाँ पे रोड किनारे, क्या मामला हैं पुलिस वालों के? पुलिस वाले अपने हक पर है भाई, पीछे से कमिश्नर ने उनको ऑर्डर दिया है। आपके कितने बकरे हैं यहाँ? मेरे पास तो अभी 2-3 बकरे हैं। तो अगर कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है तो भाई फिर आप गैर कानूनी काम है ना, रोड पे खड़े हुए हो आप। तो पुलिस वाले अपने हक पर है, सही है। वो फिर आप क्यों खड़े हुए हैं यहाँ? क्या करें, मजबूरी, हम दूर इतनी जा नहीं सकते। अगर आ जाएंगे वो पुलिस वाले फिर आपको FIR, क्योंकि FIR तो कट रही है, क्यों नहीं कट रही है, लोगों पे तो कटी है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं तो 12 महीने इधर ही खड़ा होता हूँ। ले जाते हैं बस, अपने साथ भी लेके जाते हैं? कोई हाथ में चढ़ गया तो ले जाते हैं, बाकी नहीं तो निकल गए। जो हाथ में चढ़ता है उसके साथ क्या होता उसके साथ यही है, थाने में पकड़ के बंद कर देंगे, खर्चा मर्चा लेंगे, छोड़ेंगे उसको, नहीं तो FIR काट के उसको बंद कर देंगे। है? यहाँ पे मामला तय हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है या थाने जाके हो जाते हैं? तो थाने में जाके तो ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ हो जाते तो सही होते रास्ते। यहाँ पे अगर हो जाए तो क्या है? रास्ते में होते छोड़ देते हैं, हमारे को खर्चा पानी लेके। कितना खर्चा पानी ले लेंगे, कोई 10-12 हज़ार रुपये मांगते हैं, कोई थोड़े बहुत पैसे नहीं मांगते, मारते हैं, लेते हैं। कहाँ खड़े हो आप? हम लोग प्याला होटल पे भी खड़े हैं। कौन सा थाना है ये? थाने का नहीं पता, बाकी हम लोग दूर से आए हैं इधर। कौन सा ब्लॉक है आप? ऐसे कुछ भी नहीं पता, हम नए बंद नंबर पड़ता है ये गली। कहाँ से आए हो आप? हम लोग तो नई करेंसी से। कितने दिन हो गए आप? पहला दिन है आज हम लोग आए हैं। पहले दिन में भगा के हमारे बकरों को तबाह कर दिया इन लोगों ने। मजबूर आदमी घर पे पाला हुआ जानवर अभी लेके घर पे नहीं रख सकते, उसको बेचना तो है ना, गली में ला के। आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई हुई है? पाबंदी तो लगाई है, अभी जो जानवर हम लोगों ने रखे हैं इनको घर पे नहीं रख सकते ना, बेचना। मंडी ले जाके? मंडी में इतनी गुंजाइश नहीं है जो मंडी में जाके हम लोग बेच सके। भाई गरीब आदमी, गरीब बंदा वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इतने पैसे मांगते हैं, फिर जगह खरीदे वहाँ पे, इतने के हमारे जानवर नहीं होते जितने की वो जगह देते हैं वहाँ। जैसे ये कह रहा है 10-10 हज़ार रुपये पुलिस वाले लेके छोड़ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ लगा लोगे तो इससे कम पैसों में जान नहीं छूट जाएगी। अभी इतना हम वो नहीं, हम खुद मजदूर बंदे हैं यहाँ पे, ये नहीं है अपने घर के, गाड़ियों पे आते हैं हम वहाँ पे, ये मसला है हमारा। मतलब अब इसी तरह का मामला चलेगा पुलिस का? अभी देखते हैं आगे कुछ क्या कर सकते हैं, अभी गरीब बंदे हम और कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? तंग कर रहा है, क्या कह रहे हैं? माल भाग दिया गया, ग्राहक भाग गया, माल महंगा है, एक किराया बहुत है मीरपुर खास का। नहीं तो पुलिस वाले आते हैं तो क्या कहते हैं? मैं कुछ क्या करूँगा? क्या आप थाने लेके जा रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले क्या थाने लेके जा रहे हैं? हाँ ना। कैसे छोड़ते हैं फिर? 50 10,000 20,000 गरीब परदेसी। कहाँ से आए हो आप? मीरपुर खास में। कितने दिन हो गए आप? ये 3 तो हो गया जी। कहाँ रहते हो आप? जी, कहाँ रहते हो आप? कराची खास जी। यहीं पे आके बेच रहे हो? हाँ। ये बताइए अंकल के हुकूमत की जानिब से 14 मुकामात के ऊपर जो है वो मंडी लगाने का अहकाम जारी किए हैं। अब दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कराची शहर के अंदर जगह जगह जो है जानवर बिक रहे हैं, जिसके बाइस शहरियों को ट्रैफिक जैम का सामने करना पड़ता है। घंटों घंटों लोग जो है ट्रैफिक में फंसते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई देखो बेटा, इसमें मैं 2 बातें आपसे करूंगा। एक तो ये है, इस तरीके की मंडियां लगाने में एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो है दूर जाने से बच जाता है। जैसे हाईवे वगैरह इस तरीके से लगती हैं, हालात वहाँ के अच्छे नहीं हैं। आपको मालूम है इस तरीके की भी जो बातें सुनने में आई है कि लोग जो है वो लूट गए, समझे। शहर में मंडियाँ लगाने, आपकी बात बिल्कुल ये बात सही है कि ट्रैफिक का मामला जो है वो उससे मुतासिर होता है, लेकिन अगर कोई इस तरीके कोई प्रॉपर जगह कोई इस तरीके की दे दी जाए। 14 मुकामात दिए हैं ना अंकल? ये है ना, तो बेटा वही बात है, बस ऐसी जगह हो। अब अगर उस जगह पे अगर ये लगा रहे हैं और वहाँ पे अगर इस तरीके की वहाँ पे अगर सेल हो रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कस्टमर को फ़ायदा ये है कि उसको शहर में एक चीज़ मिल रही है, हालात के हिसाब इस बार से भी। ये बताएं, यहाँ से किसी एम्बुलेंस का गुजर हो बिल्कुल, और अगर कोई सीवियर पेशेंट उसमें बैठा हुआ हो तो वो कितनी देर में यहाँ से? नहीं, बिल्कुल आपकी बात, ये बात सही है। मैं इस बात की आपसे कोई एग्री कर रहा हूँ। मैं भी आपसे ये बात करना चाह रहा था, ऐसी जगह हो जिससे ट्रैफिक मुतासिर नहीं हो, फिर तो बहुत मैं समझता हूँ बेहतर है। हाँ, अगर ऐसी जगह है जहाँ ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है, जैसे बात आपने कही एम्बुलेंस है, एक इंतहाई अहम चीज़ है वो, समझे। अब इंसान की जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की जगह पे अगर इस तरीके का मसला है तो वो ज़्यादा पेचीदा
वो तकलीफ देह चीज़ है। तो अगर अहकामात जारी किए गए इंतजामिया की जानिब से अपर लेवल से, तो आप क्या समझते हैं कि आप पुलिस वाले उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? भाई भैया ये कि बेटा अब आपको मालूम है आज क्या कह सकते हैं हमारे यहाँ, तो आपको मालूम किसी अब वो पुलिस वाले अगर आते भी हैं अपने तौर पे आके अगर वो राउंड लगा के देखें, वो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे कोई सर्विस नहीं कर रहा कि यहाँ पे खड़े हुए या आते हैं राउंड लगा के चले जाते हैं। अब जो बेचने वाले इनकी मजबूरी है कि ये वहाँ से दूर ले जाने से ये समझते हैं बेहतर कि शहर में ही ऐसी जगह पर बेच दिया जाए जहाँ हमारी अपनी जो है जाने से बच जाए, हालात से बच जाए। इस तरीके से भी बताइए अंकल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खड़े हुए कहाँ पे, कौन सा इलाका है, कौन सा थाना? ये बेटा वो कहलाता है कैफे प्याला के इलाका कहलाता है मेरा ख्याल है। ये बेटा इस ब्लॉक का तो ये भी ब्लॉक 12, हाँ ब्लॉक 12। कौन सा थाना है? बेटा थाने के बारे में मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी इस तरीके से यही है जैसे अब यहाँ पे देखे हमने। कहाँ के रही? मेरी रिहाइश तो हैदरी में आगे जाके, तो बस इसीलिए आए थे। मैंने कहा चलो ज़रा देखें, जायज़ा लें मंडी क्या कह रही है, क्या बस इनके जो है चल रहे हैं हालात। बस बेटा थैंक यू। पहला दिन है, पहला दिन है। पता है हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, पुलिस वाले आएंगे, फिर आपको पता है एफआईआर के मामला। अल्लाह मालिक का जो होगा देख लेंगे। तो मंडी ले जाके क्यों नहीं बेच रहे? मंडी ले जाके बेच लेंगे भाई, और बोलो अभी आए हम तो। जहाँ मंडी लगाई गई है वहाँ पे अब पुलिस वाले आएंगे, तंग करेंगे फिर आप? नहीं वहाँ तंग नहीं करेंगे, तंग करेंगे भी नहीं कर रहे। ये आपका पहला दिन है? पहला दिन है। चलो जब वो आएंगे फिर आपको अंदाजा होगा। चलो ठीक है भाई। 1-2 बार आए, भगाया यहाँ से। लेके भी गए अपने साथ? हाँ बंदे कुछ बंदों को लेके गए, छोड़ दिया। कहाँ से आए हो आप? औरंगी टाउन से। कितने दिन हो गए आप? 2-3 दफ़ा आया हूँ हफ्ते में। जिनको लेके जाते हैं उनके क्या मामला होते हैं, छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं, बस डांटते डपटते हैं थोड़ा कि नहीं रोड जाम होता है, ट्रैफिक जाम होता है। एफआईआर भी कट रही हैं? नहीं पता, उसका नहीं मालूम, हमें लेके तो नहीं गए, हम लोग तो चले गए थे। तो खरीदना है? जी बिल्कुल खरीदने आए। कहाँ से आए हैं भाई? अजीज़ाबाद। अच्छा ये बताएं आप कि अब जानवर आप यहाँ खरीद रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक जैम है यहाँ? बिल्कुल जाम है यहाँ पे, हमारे लिए परेशानी हो रही है। कहाँ खड़े हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा ये बताइए। हम खड़े हुए हैं प्याला होटल के पास। कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? यहाँ इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। चौरंगी से रोड आ रहा है? जी बिल्कुल गुजर चुंगी से आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया को नहीं चाहिए कि इन लोगों को यहाँ से हटाएं, या तो जो जहाँ मंडियाँ बनाई गई हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे लगानी चाहिए, या इस तरह के मामला? देखिए हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो रही है हमें, क्योंकि हम ख़रीदार हैं ना, तो हमें मसला बन रहा है ना, तो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से हमें बहुत मसाइल बन रहा है। तो ये ट्रैफिक के जो मामला हैं आप देखें कितना ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। बिल्कुल ये तो आप तो निज़ामिया के वजह से तो आप इसको सही करवाएं, और जो है तमाम पुलिस को नहीं चाहिए कि इन तमाम तर मामलात को दुरुस्त करें? बिल्कुल दुरुस्त करें, ताकि हमारे ख़रीदार के लिए कोई परेशानी ना हो इसके। थैंक यू। ये कहाँ खड़े हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? ये हम खड़े हुए कैफ़े पहले, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे जानवर वगैरह खड़े हुए तो वो देखने आए। तो ये जानवर तो इंतज़ामिया की जानिब से मना किया गया है कि सड़क किनारे इस तरह जानवर ना बेचे जाएं। इंतज़ामिया ये पूरा रोड ब्लॉक हुआ हुआ है, सारे जानवर साइड पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बिल्कुल मतलब वो हुआ हुआ है, हाफ रोड पे जानवर खड़े हुए हैं, हाफ रोड पे ट्रैफिक चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो क्या पुलिस वाले यहाँ पे आके क्या आपके सामने आए नहीं है? पुलिस वाले इंतज़ामिया नज़र नहीं आई? अभी देखा तो नहीं, शायद आए हूँ, अभी मैंने तो देखा नहीं, मैं अभी आया हूँ जॉब से। तो ये कब से यहाँ पे जानवर खड़े हो? ये थोड़ा टाइम हो गया शायद। कितने दिन होगा अंदाज़ा? 1-2 दिनों से तो मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ खड़े हुए हैं। कोई नहीं हटा रहा है? हाँ शायद हटा रहे थे, कल बहुत ज़्यादा कम थे, आज फिर आ गए। आज वीकेंड है तो बढ़ गए शायद, मे भी हो सकता है कुछ। ट्रैफिक के इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, इस हवाले से क्या करो? ट्रैफिक की वजह से रोड बहुत ज़्यादा जैम हो रहे हैं, 5 मिनट का सफ़र 20 मिनट में हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आउट हुआ हुआ है माहौल, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ के रिहायशी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा? अजीज़ाबाद फेडरल बी एरिया। जानवर खरीदने आए? हाँ बकरा लेने आए। हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है कि इस तरह सड़क किनारे जो है मंडियाँ ना लगाई जाएं, क्योंकि शहर कराची का जो ट्रैफिक है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे जो मिनटों का सफ़र है, लोग घंटों यहाँ ट्रैफिक में स्टक होते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं आप सही कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की रिट है उसको तो रहना चाहिए, और ट्रैफिक तो यहाँ पे वैसे ही हमेशा ही रहता है, लेकिन इस दौरान कुछ ज़्यादा हो गया है। तो क्या इंतज़ामिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जब ऑर्डर जारी किए हैं, तो क्या पुलिस वालों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करानी चाहिए इन तमाम तर मामला? अब
अब ये तो देखिए कानून नाफिज करने वालों का काम है ना, अगर वो वाकई मुखलिस होते हैं तो अभी आ जाते, बिल्कुल सही हो जाते, सारे मामला हल हो जाते हैं। लेकिन अब वही जानते हैं क्या मामला है। कितने दिन से खड़े हो? पहला दिन है। पहला दिन है। कितनी दफ़ा आए पुलिस वाले? अभी तक तो नहीं आए, वैसे लोगों को आते हैं, हमारा तो घर का पला हुआ है। कहाँ के रहे? यहीं के ही है। पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे? पुलिस वाले आते हैं भाई, क्या कहते हैं? बोलते हैं रोड जाम नहीं करो, साथ नहीं लेके जाते? नहीं साथ वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग तो समझो कि 12 बजे से पहले निकल जाते हैं। जब रश वश का टाइम होता है हम लोग निकल के अपनी गली के अंदर ने घर है हमारा गली में, वहाँ खड़े हो जाते हैं। कितने दिन से खड़े हो? हम लोग, मैं कल ही आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि घंटों का ट्रैफिक जैम है, ठीक है, और कमिश्नर कराची की जानिब से 14 मकामात पे जो है वो लीगल मंडी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों नहीं हट पा रही है ये जो जानवर यहाँ पे खड़े? अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंचार्ज साहब है हमारे कामरान साहब, उनकी सख्ती से हिदायत है, लेकिन हमारे अपने पॉइंट्स भी होते हैं। बाकी और भी देखिए 4 ब्लॉक से हमारे, उनको भी देख रहे हैं, सिक्योरिटी की सारी मामला देख रहे हैं, इनको बारहा समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते। लेकिन फिर भी अपनी कोशिश तो करे जा रहे हैं। आवाम भी इनका साथ देती है कि गरीब लोग हैं, इन्हें नहीं रोकें, ये अपना कारोबार कर रहे हैं। अभी हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई है जो जानवर फरोख्त कर रहे हैं, उनका कहना है मोबाइल वाले आते हैं, मोबाइल में डालते हैं, पीछे गली में लेके जाते हैं, वहाँ पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो मेन रोड पे ही हैं, बस यहाँ से इनको भगाते हैं कि पीछे फिर आ जाते हैं, और आवाम हमें कहती है कि आप इनको करने दें कारोबार। तो इसका परमानेंट हल क्या है? परमानेंट हल तो डीसी साहब सेंटर है कि वो अपनी टीम बुला के ले आएंगे, साथ हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, होगा। डीसी साहब से तो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि सख्ती से हर थाने को ये बता दिया गया है कि जो डायरेक्शंस आई हैं कमिश्नर कराची की जानिब से उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। हम लोग बिल्कुल अमल कर रहे हैं, इंचार्ज साहब साथ हैं हमारे, साथ ही खड़े हैं। सामने वाला ये जो ब्लॉक है ये कौन सा थाना लगता है? ये गुलबर थाना है, ये ब्लॉक 12। कितने अभी आप लोग आए हैं तो ये गुलबर थाने वाले अगर वहाँ से भगाते हैं वो हमारी साइड आ जाते हैं, हम यहाँ से भगाते हैं वो रोड पार करके वहाँ चले जाते हैं। बस एक तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। इनके खिलाफ कोई FIRs भी हुई हैं? FIR नहीं हुई, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह FIR करेंगे, इनके खिलाफ सख्ती से अमल किया जाए इस पर इंशाल्लाह। अच्छा था साहब, ये बताइए, हम देखते हैं अगर छोटी ईद आती है तो इंक्रोचमेंट की भरमार हो जाती है शहर कराची के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं अब बकरीद आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एक बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आई हैं कि जो इलीगल मंडियाँ लग जाती थी, और प्लस स्पेशली अगर हम देखें कि स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स के ऊपर लोग अपने जानवरों को जो है फ़रोख्त करते थे, जिसके बायस कराची के शहरियों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या इंस्ट्रक्शन है? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग हमेशा मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल बात सही है। एक तो पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि चाहे ईद हो चाहे बकरा ईद हो, एक अपनी फेस्टिविटी होती है, हर एक शहर का एक मिजाज होता है, कल्चर होता है, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, वो उसमें एंजॉय भी करते हैं। तो कतई स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं या लोगों को तंग करने के लिए कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि एक इवेंट है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हो, ताकि और लोग जो आम आदमी है जिसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने घर जा रहा है, उसको परेशानी ना हो। तो कमिश्नर साहब ने कुछ यही ज़रूरत समझते हुए भी, हालांकि एक मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे है, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि एक ही है तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है तो बहुत सारी जगहें आइडेंटिफाई की हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लाइसेंस के साथ, जहाँ पे आप लीगल मंडी लग सकती है। तो ये नहीं है कि हर एक को नॉर्दर्न बाईपास ही जाना है, ऑल्टरनेट अवेलेबल है। तो अब कोई गुंजाइश नहीं रहती कि गली कूचों में या रोडों के ऊपर ला के जानवर बेचे जाएँ और उससे पूरा ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो। तो हम उसको रोकेंगे इंशाल्लाह, और हम ये इनकरेज करेंगे कि जो लीगल मंडियाँ अलाउ हो गई हैं, एक उसका मैकेनिज़्म बन गया है, वहाँ पे लोग अपने जानवर लेके जाएं, जिनको बेचने हैं और जो ख़रीदने हैं वो भी वहीं से खरीदें। अच्छा, तो आप ये भी बताइए, क्या कानूनी भी कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर लोगों को हटाया जाता है फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा से रोड्स को ब्लॉक्स कर देते हैं, तो क्या इस हवाले से कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों को, स्पेशली पुलिस को भी कोई डायरेक्शन दी गई? देखें, पहले तो हमारी कोशिश ये है कि एक बिहेवियरल चेंज लेके आएँ। हर दफ़ा हम बहुत क्रिमिनलाइज हर चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ऑफेंस करेगा तो मजबूरन स्टेट को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे पास कानून अवेलेबल है, तो वो हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमें इस तरह की कोई शिकायत है नहीं, हम लोगों को समझा रहे हैं, लोग वहाँ से हट रहे हैं। अगर रिपीटेटिव इस तरह की कोई चीज़ आती है, कोई हिंड्रेंस आती है, तो बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, स्पेशली जो कि अपने ही घरों के बाहर जो है वो कैंप्स लगा लेते थे और लोगों को जो है वो जगहें प्रोवाइड कर देते थे, तो उन लोगों के हवाले से क्या मैसेज देना? बस ये कहूँगा, देखें, ये एक हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, और ऊपर से ख़ास तौर पर कराची का तो एक मिजाज है जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बकरा सेलिब्रेट की जाती है। तो अगर हम इस तरह सेलिब्रेट करें कि हमारे सेलिब्रेशन से किसी और को तकलीफ़ ना हो, तो हमारा बस यही मकसद है। हम ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है,
ये एक मजहबी फरीज़ा है जिसमें लोग बड़े खुशी से बच्चे अपने लिए घर के लिए जानवर लेके आते हैं और उसको कर रहे हैं, तो उसको करें और बस ये इंश्योर करें कि किसी और को आपके फेल से तकलीफ ना हो। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि शहर कराची में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, शहर कराची के अंदर 14 मुकामात जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं जहां पे लीगली मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो उसकी बिल्कुल अल्टरनेट नज़र आती है, बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आती है उसकी, कि शहर कराची के अंदर हम देखते हैं कि तमाम जितने भी इलाके हों कराची में, वहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर छोटी मंडियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं। जब आज हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तमाम जो थाने हैं उनको ये डायरेक्शंस पहुंचा दी गई हैं कि किसी भी इलाके में रोड किनारे जो हैं वो जानवर फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि ये प्याला होटल गुलबर्ग का इलाका है जहाँ पे कई सालों से जो है यहाँ पे मंडी लगाई जाती थी। लेकिन आज भी इस बकरीद पे भी हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ऑर्डर्स तो जारी कर दिए गए हैं, लॉज बना दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि चंद मिनटों का ये सफ़र है गुलबर्ग चौरंगी का, जो कि उनको घंटों में तय करना पड़ता है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है वो 2 एम्बुलेंसेज जो हैं वो यहाँ ट्रैफिक में स्टक रही हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे जो जानवर फ़रोख्त करने वाले हैं, हमारी जब उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पुलिस आती है, उनको मोबाइल में डालती है, फ़ी जानवर के हिसाब से जो है वो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उसके बाद जो है उनको मोबाइल से उतार के छोड़ दिया जाता है। यही वो वजह है कि अब तक जो है हम ये देखना है कि जो शहर कराची के मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ पर से ये मंडियाँ जो हैं वो हटाई नहीं जा रही हैं, क्योंकि जब पुलिस ही जो बेचने वाले हैं उनके साथ मिली भगत से अगर उनको यहाँ इजाज़त देती है या परमिट करती है कि वो यहाँ खड़े हो सकते हैं, तो इस तरह की जो छोटी मंडियाँ हैं उनको ख़त्म नहीं कराया जा सकता। पब्लिक की भी ये डिमांड है कि जो लीगल मंडियाँ कायम की गई हैं लोग वहीं पर ही जाएं, प्रेफर करें वहाँ जाना और वहाँ जाके सेफली जो है ख़रीदारी करें, ना कि ये जो सड़क किनारे जो व्यापारी आके बैठे हुए हैं इनसे जो है वो जानवर ख़रीदे जाएँ। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये जो माफिया है इस पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो ख़राब कर रहा है, और जो दूसरी जानिब शहरी हैं वो जो उनको ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस होती है इस हवाले से बहुत परेशान नज़र आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। अल्लाह हाफ़िज़।